दोस्तों ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए किस किस हद तक चला जाता है। ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल में लाना नाम की टीचर को देखते हैं और इसी स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता था। उसका नाम था बैनी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शरारती था और लाना को पढ़ाते हुए समय लगातार उसे ही देखता रहता था, जैसे कि लाना को देखकर वो अपना होश खो देता हो। ये देखकर लाना बैनी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैनी से कैसे बात करे, क्योंकि बैनी उसका एक स्टूडेंट था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, इसीलिए लाना उसके जाल में से निकलने के लिए जो चाहे हो वो करने के लिए तैयार थी। वो जल्द बैनी से दूर होना चाहती है। स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए उनके पेपर्स को बांट देती है और उनसे लिखने को शुरू करने के लिए बोलती है। और वो तभी अचानक से नोटिस करती है कि बैनी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और लाना उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे देखा करके अपने काम पर लग जाती है। खैर अब अगले दिन लाना जब अपने स्टूडेंट्स की पेपर को ले रही होती है तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो अपना फोन देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। लाना उन्हें वार्निंग देती है और अपना फोन बैग में रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। तभी लाना उनके फोन को छीन लेती है और लाना उनसे कहती है कि क्लास के बाद उनका फोन दे देगी। ये सुनकर एक पैरली नाम की लड़की उसे गलत बोलने लगती है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उससे कहती है कि तुम्हारी इस बदतमीजी की स्कूल प्रिंसिपल से बात करूंगी। अब जब लंच के टाइम लाना अपनी चाय पी रही होती है तभी उसकी नजर रास्ते पर बैनी पर पड़ती है और वो देखती है कि बैलरी को वो परेशान कर रहा था। बैनी बैलरी का सारा सामान रास्ते पर फेंक देता है और उसकी साइकिल को उठाकर रास्ते पर पटक देता है। खैर इसके बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक टीचर से पूछती है कि बैनी की क्या प्रॉब्लम है और बैनी कैसा लड़का है। ये सुनकर उस टीचर को समझ में नहीं आता कि लाना क्या कहना चाहती है और वो बैनी के बारे में क्यों पूछ रही है। अब अगले दिन लाना बैनी से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और वो बैनी को लेकर एक क्लासरूम में चली जाती है। वहाँ पर लाना बैनी से कहती है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बैनी इस चीज पर कोई भी जवाब नहीं देता और उल्टा उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, जिस पर लाना कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र है। लाना उसे समझाते हुए उसे घुटने पर हाथ रख देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे सिर्फ बताओ। बैनी लाना का हाथ देखकर हंसने लगता है। बिना बात को घुमाए फिराए सीधे पॉइंट पर आओ और सीधा बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये सुनकर लाना के मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकलता और वो मीटिंग का बहाना लेकर वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब थोड़ी देर बाद लाना वॉशरूम में जाकर वहाँ पर पानी पीने लगती है। तभी पीछे से बैनी आ जाता है। लाना बैनी को देखकर एकदम घबरा जाती है। अब बैनी लाना के साथ इंटीमेट होना चाहता है और लाना भी अपना होश खोने वाली होती है कि तभी खुद पर वो कंट्रोल करती है और वो उससे कहने लगती है कि हम दोनों के बीच ये सब नहीं होना चाहिए। और जाते जाते लाना ये भी कहती है वो किसी स्टूडेंट को प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन बैनी लाना से क्लास के बाद मिलना चाहता है, लेकिन लाना इस चीज के लिए मना कर देती है। लाना बैनी से कहती है कि कल हम दोनों के बीच जो भी हुआ था वो उस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, तुम मेरे बारे में अपने दिल से ख्याल निकाल दो। अब जब अगले दिन लाना अपने स्कूल जाती है टाइम से पहले बैनी को क्लास में बैठा हुआ देखकर चौंक जाती है और अपने स्कूल में तबीयत खराब का बहाना लेकर वहाँ से आ जाती है। घर पहुँचकर उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, जिस पर लाना उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैं पूरा दिन स्कूल में थी। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद नदी किनारे बैठकर वो सेब खाती है। फिर वो म्यूजियम में जाती है। फिर वो वहाँ पर रखी हुई पेंटिंग को देखने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ पे खड़े बैनी पर पड़ती है। अचानक से उसे वहाँ पर देखकर वो पूरी तरह डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जाते जाते लिफ्ट में बैठते ही उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। वहाँ पर बैनी लाना से कहता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था। वहाँ पर बैनी लाना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था और जब रात को लाना सो रही होती है और वो बैनी के बारे में सोचकर इमेजिंग कर रही थी। और अगले दिन लाना जब अपने स्कूल में पहुँचती है तो वो स्कूल के सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है। वो वहां से एग्जाम पेपर को निकालकर और जब क्लास में कोई भी नहीं होता है बैनी को फंसाने के लिए उसके बैग में पेपर्स को रख देती है। और जब लाना स्टाफ रूम में से बैठकर देखती है और वो देखती है कि बैनी को स्कूल से निकाल दिया गया है, उसे सिक्योरिटी पकड़ कर ले जा रहे हैं। बैनी के जाने के बाद लाना बैनी को बहुत मिस करने लगती है और उसे बैनी के साथ बीता हुआ हर एक पल याद आने लगता है। फिर अगले दिन लाना और उसकी बेटी एक स्टोर पर जाते हैं और उसकी बेटी को अपनी
अपनी फ्रेंड को एक बुक को गिफ्ट करना था, लेकिन तभी अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बेटी नहीं मिलती और वो वहाँ के सिक्योरिटी रूम में जाती है, सीसीटीवी कैमरा को दिखाने के लिए कहती है। उसे पता चलता है कि बहन ने उसका पीछा कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी से अचानक से उसे उसके हस्बैंड का फोन आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर मेरी बेटी मेरे साथ है। ये सुनकर लाना को चैन की सांस आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।